नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गी पालन कर बदली किसान की किस्मत। अच्छी पैदावार के लिए टमाटर की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। आजकल हर युवा पढ़ लिख कर केवल नौकरी की चाहत में भटक रहा है। ठीक इसके विपरीत जिला बांका के गांव मालदेव चक में रहने वाले युवा किसान गौरव कुमार अपनी पढ़ाई पूरी कर मुर्गी पालन कर रहे हैं। इन्होंने बाजार मांग को देखते हुए कड़कनाथ मुर्गियों का पालन किया है और इस बिजनेस को करके वे आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब गौरव इस बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। चलिए मिलते हैं गौरव से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। कहते हैं कि दिल में कुछ करने की चाह हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बांका जिले के मालदेव चक स्थित पूर्वा टोला गांव निवासी गौरव कुमार ने। गौरव अपना ग्रेजुएशन करने के बाद काम की तलाश में थे। इसके बाद नौकरी न मिलने से हताश हो गए। गौरव ने कड़कनाथ मुर्गी पालन की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर काम शुरू कर दिया। आज वो इसमें इतने सफल हो गए हैं कि सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। हम सबसे पहले गांव में जब आए, पटना विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की बिहार नेशनल कॉलेज से, तो हम अपने गांव में विचार किए कि हमको करना चाहिए कड़कनाथ का फार्मिंग। तो हम एक दो जगह विजिट किए, जाके जमशेदपुर गए, पटना के कुछ जगहों पे विजिट किए, एक दो किसान से मिले तो देखे कि अच्छा रिस्पांस है कड़कनाथ का, मार्जिन भी अच्छा है। तो हम भी सोचे कि करते हैं कड़कनाथ। और ये मेरा दूसरा लॉट है। पहला लॉट में हम अच्छा मार्जिन लगभग 500 क्या कहते हैं आपका कड़कनाथ हम बेच चुके हैं पहले, और अभी भी दूसरे लॉट में भी हम आपका लगभग 100 पीस कड़कनाथ सेल कर चुके हैं। और ये 500 रुपये आराम से हमारा लोकल मार्केट बांका है, अमरपुर है, दुमका है, भागलपुर है, हर जगह से मेरा ऑनलाइन ऑर्डर भी आता है। हम सोशल साइट के माध्यम से भी एडवर्टाइज किए हुए हैं अपने कड़कनाथ का। गौरव बताते हैं कि कड़कनाथ में विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 6, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर मात्रा में होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाजार में आसानी से बिक जाता है। अभी मेरे पास वर्तमान 1000 लगभग कड़कनाथ
है जो आप देख रहे हैं, जो तैयार है और बिकने के लिए अब मार्केट में जा रहा है। पर डे ऑर्डर है, पर डे ऑर्डर हम भिजवाते रहते हैं। ये ओरिजिनल जेट ब्लैक का चूजा हम बंगाल से लाए थे, कोलकाता से। ये कोलकाता में इसका हैचरी है और अच्छा हैचरी है, वहीं से हम मंगाते रहते हैं और बहुत लोगों को हम मंगा के भी दिए हैं, बाहर में ही सेल करवाए हैं। तो ये चूजा हमको वहाँ पे लगभग 45 रुपये पीस पड़ा था, ला के उस कॉस्टिंग आया था हमको 55 रुपये के आसपास। ये ट्रांसपोर्टेशन द्वारा भागलपुर तक भेजा गया। उसके बाद वहाँ से हम अपना गाड़ी से चूजा लाए और अपने फार्म पे ला के इसको बड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको नेचुरल फीड भी खिला के बड़ा कर सकते हैं। एक दिन आप इसको सूजी दे सकते हैं। सूजी जो होता है वो खाने में आराम होता है, क्योंकि एक दिन का चूजा रहता है। मैक्सिमम वेट इसका 8 से 10 ग्राम का रहता है, बहुत छोटा चूजा होता है। तो इसको फर्स्ट दिन आप सूजी दीजिए, उसके बाद फ्री स्टार्टर दीजिए और पानी में आप क्या कहते हैं, गुड़ दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा दे सकते हैं। अपना घर का फीड जैसे चावल, गेहूँ, ये सब का वो इसका एक दर्रा बना के इसको दे सकते हैं। ये 1 सप्ताह तक आप जितना इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। बीच बीच में ये एक जगह भीड़ में इकट्ठा हो जाता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद फिर कोई समस्या नहीं है, आप दाना पानी लगा दीजिए और आराम से बिजनेस चलेगा और बीमारी का इसमें कोई टेंशन नहीं है। वैक्सीनेटेड चूजा आता है। गौरव ने बताया कि चूजों को लाने के बाद पहले सप्ताह में खास देखरेख की जरूरत होती है। खासकर जाड़े के दिनों में चूजों को ठंड से बचाकर रखना पड़ता है, इसलिए मुर्गी के शेड के चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं और ठंड होने पर शेड में हीटर और अलाव जलाना पड़ता है। गौरव बताते हैं कि मुर्गियों का विकास ठीक ढंग से हो और वे स्वस्थ रहें, इसके लिए समय समय पर आवास को साफ करना भी जरूरी होता है। साथ ही लीटर को पलटना पड़ता है। 4 मंथ का मैक्सिमम टाइम लेता है। ये 1 केजी का मार्जिन ले लेता है आराम से। एक एवरेज औसत ले लीजिए बड़ा होने तक 1 केजी 200, 1 केजी 200, 250 यानी 1.25 केजी का FCR तक आप 50 ग्राम दाना पर डे का मैक्सिमम खर्च ले लीजिए एक मुर्गी पे। ये मान लीजिए कि आपका एक मुर्गी को तैयार करने में 250 रुपये खर्च आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 250 रुपये खर्च आएगा एक मुर्गी को तैयार करने में। अगर आप समय 3 मंथ, 3.5 मंथ से ज़्यादा, 4.5 मंथ या 5 मंथ में अगर मुर्गी को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपना घर का नेचुरल फीड खिला के इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घास भी खाती है मुर्गी आराम से। उन्होंने बताया कि कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ती है। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 से 250 रुपए का खर्च आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिकता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। 1000 चूजा पालते हैं तो इसमें आपका 1000 स्क्वायर फीट सफिशिएंट जगह होता है 1000 चूजे के लिए। वो आराम से उसमें बढ़ सकता है और आराम से खा सकता है, आराम से रह सकता है। मेरे पास अभी वर्तमान में 2000 स्क्वायर फीट कैपेसिटी है। हम 2 फ्लोर में इस फार्म को बनाए हुए हैं जो आप देख रहे हैं अभी। तो इसमें आराम से 2000 का कैपेसिटी है। तो अभी जैसे मेरा 1 लॉट ये तैयार हो गया अभी, अब दूसरा लॉट चूजा मेरा जो सप्ताह दिन में ऊपर गिर जाएगा, जो लॉट मेरा अप्रैल का होगा, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं अभी। और अभी वर्तमान में देखते हैं कि 1 लॉट का माल अभी फिर से कंप्लीट हो गया है। ऑनलाइन का अभी पूरा दुनिया है। सोशल साइट पे मेरा भी एडवर्टाइजिंग है। हम आराम से सेल कर रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको ऑर्डर मिलता है, हम माल सेल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, 50% का मार्जिन है। अगर आप एक कड़कनाथ को 250 रुपये तक में तैयार करते हैं तो 500 तक में आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आपका लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, दवाई वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैक्सिमम 4 मंथ में 1 केजी 200, 1 केजी 250 का वेट FCR आ जाता है और मार्केट में सेल होने लगता है। चूजा के लिए भी हम बहुत दूर दूर तक चूजा भी अब सप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर जैसे जैसे आता है हम चूजा भी दिलवाते हैं किसानों को और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लोगों को। हम भी चाहते हैं सरकार हमको इसमें सपोर्ट करे, हम इसको भी 2-4 हज़ार तक ले जाएं इस बिज़नेस को। 4000 तक मेरा कड़कनाथ पालने का टारगेट है अगले साल। तो हम चाहते हैं और नए उद्यमी इस रोज़गार से जुड़े, कड़कनाथ से जुड़े। मार्केटिंग में ज़्यादा समस्या नहीं है, मार्केट खुद बनाना पड़ता है। अगर लोग देखेंगे आपके
सही प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल आप कड़कनाथ बेचते हैं तो लोग ज़रूर ऑर्डर करेंगे और खाते हैं। खाने वाले की कमी नहीं है और पैसे देने वाले की भी कमी नहीं है, लेकिन सही चीज़ आप दीजिए, पब्लिक को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो देखा आपने किसान भाइयों, अगर सच्ची लगन से प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती। आप भी गौरव कुमार की तरह थोड़ी सी जमीन पर या फिर अपने घर के पास खाली पड़ी जमीन पर कड़कनाथ मुर्गियों को पालकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।